एक बहुत बड़ी खुशखबरी कि आप लोग का एसएससी जीडी का न्यू फॉर्म आ गया है 2023 में। बहुत सारे लड़के और लड़कियां इसका फायदा उठाने वाले हैं। एसएससी जीडी का न्यू वैकेंसी आ चुका है, ये जानते हैं क्या उसके बारे में पूरा डिटेल दिया गया है और क्या उसका आसान सिलेबस रहने वाला है। ये सभी चीज को बारीकी से आसान भाषा में आपको हम समझाने वाले हैं। यहाँ पे आपका 2 सब्जेक्ट का हम बाहर हल्का कर देते हैं, जो कि अभी से आपको मेहनत करना ही चाहिए अगर एग्जाम में थोड़ा टाइम है तो। टाइम क्यों है? क्योंकि नवंबर में बहुत सारे छात्रों का सपना होता है कि एसएससी जीडी में हम सिलेक्शन लें, और उसका फॉर्म भी भराना आप लोग का स्टार्ट हो गया है, जो कि 24 नवंबर से फॉर्म भरा जाएगा और 28 दिसंबर तक ये लास्ट डेट रहेगा। आइए देखते हैं कि कितने लोग इसके लिए इंटरेस्टेड हैं और सभी चीजों को समझते हैं या नहीं समझते हैं। आसान भाषा में आपको हम समझाने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो जितने भी छात्र या छात्राएं हैं, आप सभी के लिए खुशखबरी आ चुका है, यानी ऑल इंडिया की वैकेंसी। आप जिस भी राज्य से बिलोंग करते हैं, आप भारत के किसी भी कोने से बिलोंग करते हैं, आप इस वैकेंसी को आराम से भर सकते हैं अगर आप मात्र 10th पास कर चुके हैं। एसएससी जीडी की बंपर वैकेंसी जो हमेशा से ये बहुत पॉपुलर रहा है, बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड होते हैं, बहुत सारे युवा इसके लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं कि हम इसमें जॉब करेंगे। तरह तरह की वैकेंसी इसमें निकाली जाती है एसएससी जीडी के लिए, और आपको पता होना चाहिए कि एसएससी ने अपना कैलेंडर जारी कर दिया और उसमें एसएससी जीडी के बारे में बेहतरीन ढंग से जानकारी दिया है, जिसमें आपको सबसे पहले पता चलेगा एसएससी जीडी का जो फॉर्म भरना स्टार्ट हो रहा है वो 24 नवंबर 2023 से फॉर्म भरना स्टार्ट हो रहा है। तो अभी अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इसका मतलब आप सबसे आगे हैं, क्योंकि आप तैयारी भी अभी से शुरू कर दीजिएगा, प्रोसेस को भी अच्छे से समझ जाइएगा और पूरे सिलेबस को आपको हम अच्छे से समझा देंगे और हर एक चीज बताएंगे कि आपको करना क्या होगा। बस आपको हमसे जुड़ करके रहना है, सभी इंफॉर्मेशन आपको हम देते रहते हैं। और लास्ट डेट जो होगा फॉर्म का वो 28 दिसंबर 2023, यानी कि अभी बहुत समय है, लेकिन आपको तैयार हो जाना है क्योंकि सब प्रोसेस बहुत जल्दी जल्दी करवा लिया जाएगा। इस कारण से आपको यहां पे ध्यान देना होगा। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि टोटल पोस्ट इसमें कितना आने वाला है। अभी पता चल रहा है जैसे कि यहां पे 40,000 से 45,000 लगभग पोस्ट आपको एसएससी जीडी में देखा जाएगा, जो कि आपका फॉर्म भराना स्टार्ट हो रहा है। अभी पूरा नोटिफिकेशन नहीं आया है, यानी कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी तक यही आया है बस कि 24 नवंबर से फॉर्म भराएगा, 28 दिसंबर तक भराएगा। लेकिन टोटल पोस्ट कितना होगा और एज में कितना कितना क्राइटेरिया का छूट, जैसे कि पिछले बार क्या हुआ था ना, फॉर्म जो आया था उसमें कोरोना के कारण 3 साल का छूट दिया गया था सभी कैटेगरी में, लेकिन इस बार छूट आप लोग को नहीं मिलेगा क्योंकि अब तो कोरोना खत्म हो गया और एक बार वैकेंसी आ भी गया, तो ये दूसरा बार हो जाएगा। तो अभी कितना एज आप लोग का मांग रहा है, क्या एज काउंट होगा, क्या क्वालिफिकेशन होगा, आइए इसको समझते हैं। तो एसएससी जीडी का जो न्यू वैकेंसी होगा ना, इसमें बहुत सारा फॉर्म इस बार भी अप्लाई होने वाला है। और एक खास बात आपको हम बताते हैं कि इस बार कट ऑफ कम जाएगा। क्यों जाएगा कम? क्योंकि पिछले बार जो 3 साल छूट दिया ना, उसके कारण बहुत सारे लोग मतलब जो नहीं भी भर पाते फॉर्म को वो भी भरे, तो मैक्सिमम लोग फॉर्म को भर पाए। इस कारण से कंपटीशन हार्ड हुआ और कट ऑफ बढ़ गया। इस बार कट ऑफ बहुत कम जाएगा, बस तैयारी आप लोग को करना है और जैसे बताएंगे वैसे करिएगा, तो कोई भी दिक्कत नहीं। बहुत सारे लोग सेलेक्ट हो चुके हैं, आप लोग भी हो जाइएगा। ये जानते हैं इसके बारे में। 40 से 45,000 आप लोग का पोस्ट रहेगा। 24 नवंबर का बस तैयारी करिए कि फॉर्म भरना स्टार्ट हो रहा है, 28 दिसंबर तक में आपको भर देना है। एज इसमें क्या मांगा जाएगा, तो जनरल है, अगर ईडब्ल्यूएस है, आप किसी भी राज्य से बिलोंग कर रहे हैं, अगर आप जनरल हैं और ईडब्ल्यूएस हैं, तो 18 से 23 तक अगर आपका उम्र बचा हुआ है, यानी आप 18 साल के हो चुके हैं और 23 साल से कम आपका उम्र है, तो आप इस फॉर्म को आराम से भर सकते हैं। आप लड़की हैं चाहे लड़के हैं, भर सकते हैं। ओबीसी का अगर हम बात करेंगे तो 18 से 26 यानी कि 3 साल का छूट आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है, वो छूट आपको मिलेगा। आप लड़की हैं चाहे लड़के हैं, गर्ल्स हैं या बॉयज हैं, आप भर सकते हैं 18 से 26 तक। और अगर आप एससी एसटी हैं तो 18 से लेकर 28 तक, यानी कि आपका यहाँ पे देखेंगे करीब करीब 5 साल का छूट आपको मिलता है। आप लड़की हैं चाहे लड़के हैं, आप इसको भर सकते हैं। और यहाँ पे एज काउंट का थोड़ा सवाल उठेगा, कब से लिया जाएगा, ये अभी क्लियर नहीं किया गया है। आपको बताया कि एसएससी ने अपना कैलेंडर जारी किया है, जहां पे फॉर्म भरने का डेट और फॉर्म खत्म होने का डेट और एग्जाम का भी डेट बता दिया गया है। लेकिन अभी यहां पे ज्यादा चर्चा यहां पे नहीं किया गया है, लेकिन संभावना यह है कि लगभग 1 जुलाई 2023 से आप लोग का एज काउंट लिया जाएगा। और अगर ये नहीं लिया जाता है तो 1 नवंबर 2023 से लिया जाएगा। यही 2 डेट आप लोग के सामने निकल करके आ रहा है। आइए देखते हैं, नोटिफिकेशन जब आता है उसमें क्लियर होगा, आप लोग को हम जरूर बता देंगे। तो इसके लिए सब्सक्राइब कर लीजिए अभी और लाइक भी कर दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो आएगा ना वो सबसे पहले आपके पास पहुंच पाएगा और सब चीज आसान तरीके से आपको हम समझाते रहेंगे। हर एक बेस्ट चीज आपको बताएंगे जो अदर जगह आपको नहीं बताया जाएगा। सब जगह पे कोर्स बेचा जाता है, सब जगह पे अपना बताया जाता है कि हम क्या कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, लेकिन हम वही बताएंगे जो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, कॉन्सेप्ट जरूरी है। ऐसा कोई हवा हवाई नहीं होगा जो कि आप 2 दिन पढ़ेंगे और आपका जॉब हो जाएगा। वो बेस्ट तरीका आपको बताएंगे, कैसे आपको क्या करना पड़ेगा, शुरुआत से एकदम बताएंगे। जो आप बेस से भी करेंगे ना, पहली बार तैयारी भी करेंगे तो आपका निकल जाएगा। तो जुड़े रहिएगा और लाइक वगैरह कर दिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। क्वालिफिकेशन क्या मांगा जाएगा, मतलब योग्यता क्या होगा, आप कितना योग्य हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो ज्यादा योग्यता नहीं, बस 10th पास आप लोग का होना जरूरी है। आप फर्स्ट डिवीजन थे 10th में, सेकेंड डिवीजन थे, थर्ड डिवीजन थे, फेल नहीं थे,
तब आप इस फॉर्म को आराम से भर सकते हैं। मतलब फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन भी है ना, आप आराम से इस फॉर्म को भर सकते हैं। आप एलिजिबल हैं अगर इस एज क्राइटेरिया में अगर आप आ रहे हैं, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं हो रहा है, तो 10th पास होना जरूरी है। उसके 12th है, ग्रेजुएशन है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आपका एज है और 10th पास है तो आप इसको भर पाएंगे, इस पोस्ट को भर पाएंगे। एसएससी जीडी में आप जॉब को ले पाएंगे। एक सरकारी जॉब है और बहुत ही बेहतरीन फोर्स लाइन का जॉब होता है, जो कि अदर स्टेट में यानी जो भी भरेंगे कहीं भी पूरा इंडिया में आपको जॉब लोकेशन मिल सकता है। असम राइफल्स के थ्रू, सीआरपीएफ के थ्रू, बीएसएफ के थ्रू, बहुत सारा पोस्ट इसमें निकलता है अलग अलग, जिसका सिलेक्शन आपके कट ऑफ मार्क्स के अनुसार होता है। जितना नंबर आपका होगा उतना अच्छा, यानी कि सीआईएसएफ में मिल सकता है, एनआईए भी मिल सकता है, ये सब तरह का पोस्ट आपको मिलेगा अगर आपका नंबर अच्छा होगा। उसके लिए बताते हैं कि क्या करना पड़ेगा, अभी सिलेबस पर आते हैं। क्वालिफिकेशन समझ में आ गया, योग्यता समझ में आ गया, सिलेक्शन प्रोसेस यानी फॉर्म भराने के बाद कौन कौन सा स्टेप आपको पूरा करना पड़ेगा, चयन प्रक्रिया आपका क्या होगा ये जानते हैं। सबसे पहले आपसे रिटन एग्जाम लिया जाएगा। रिटन एग्जाम यानी कि सिलेबस पर, ये आपका सिलेबस होगा। और रिटन एग्जाम एक ऑब्जेक्टिव टाइप का लिया जाएगा, ऑनलाइन आपका एग्जाम होगा कंप्यूटर पे, जो कि आपको देना होगा। तो रिटन एग्जाम होगा, जैसे फॉर्म भर दिया, ठीक है, 1-2 महीने बाद आपका एडमिट कार्ड आएगा। किसके लिए आएगा, तो रिटन एग्जाम के लिए आएगा। और उसी के साथ रिटन एग्जाम में ही आपका एनसीसी, मतलब जब आप फॉर्म भरेंगे तो वहां पे एनसीसी सर्टिफिकेट आपको देना होगा। ए है आपके पास, बी है, सी है, कौन सा सर्टिफिकेट आप बना करके रखे हुए, कितना लेवल में आपका है वो जोड़िएगा। तो एग्जाम के समय में ही यानी कि आपका सभी एनसीसी का सर्टिफिकेट का नंबर भी जोड़ दिया जाता है। अगर आप एनसीसी नहीं किए हुए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किए हुए हैं तो उसका फायदा आपको मिल जाएगा। जैसे कि अगर आप एनसीसी का सी सर्टिफिकेट आपके पास है तो लगभग आपको 8 नंबर मिलता है, ठीक है, बोनस के रूप में एक्स्ट्रा मिलता है 8 नंबर। और अगर आपका बी सर्टिफिकेट है तो 4.8 यानी कि 4.8 नंबर आपको एक्स्ट्रा मिलता है अगर बी सर्टिफिकेट है तो। और अगर फिर आपका यहाँ पे ए सर्टिफिकेट है तो 3.2 यानी कि 3.2 मार्क्स आपको बोनस के रूप में दिए जाते हैं। कुछ इस प्रकार से सर्टिफिकेट का फायदा आपको मिलता है एनसीसी का, जो कि एसएससी जीडी में मिलता है। और रिटन एग्जाम होगा, उसी में आपका जोड़ दिया जाएगा नंबर। इसके बाद क्या होगा, तो कुछ दिन बाद आपका फिजिकल होगा, जहां पे आपसे दौड़ वगैरह लिया जाएगा, जो कि हम बताते हैं अभी कितना कितना होता है ना, ये बताएंगे। उसके बाद आपका मेडिकल होगा और साथ में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो जाता है कि मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या होता है, जो आप फॉर्म भरे, जो आपका आधार कार्ड है, जो आपका सर्टिफिकेट है, सबसे नाम वगैरह, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ सब मैच करके आपको पास कर दिया जाता है। कहीं भी आप त्रुटि अगर रखते हैं, आप धांधली करके जा रहे हैं, तो वहां पे पकड़ाने का संभावना ज्यादा होता है। तो वो चीज पे ध्यान रखिएगा। ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा, पहले एग्जाम होगा, फिर फिजिकल होगा, फिर मेडिकल, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका हो जाएगा। कहीं भी कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आपका मेरिट बनाया जाएगा, जो कि एग्जाम बेसिस पे बनाया जाएगा। जितना अच्छा नंबर होगा उतना ही अच्छा स्कोर होगा। कहीं भी दिक्कत नहीं हुआ समझने में, ये पैटर्न। आइए अभी एग्जाम सिलेबस को समझते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट बात करते हैं जो कि आपको समझना जरूरी है अगर नए छात्र हैं तो। रीजनिंग से क्वेश्चन पूछा जाएगा, कितना क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन। अब आपका जो रिटन एग्जाम होगा ना, ये ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर पे होगा। कितना क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, तो 80 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। ये 80 क्वेश्चन कहां से आएगा, तो पार्ट बाय पार्ट डिवाइड है, आपको बताते हैं। मार्क्स कितना होगा, तो 160 नंबर, मतलब एक क्वेश्चन जो होगा 2 नंबर का होगा। एक क्वेश्चन कितने नंबर का, 2 नंबर का, तो 80 क्वेश्चन 160 नंबर का। टाइम कितना दिया जाएगा, तो 60 मिनट का, मतलब 1 घंटा का समय दिया जाएगा। 60 मिनट में 80 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। थोड़ा सा टफ है, लेकिन बहुत सारे लोग करेंगे, तो आपको भी प्रयास करना है। और इसके लिए क्या टेक्निक लगाना होगा, ये सब तरह का वीडियो हम देंगे। पढ़ना जरूरी है और एग्जाम देना जरूरी है, लेकिन समय पर जो क्वेश्चन को बना देगा वही पास करेगा, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं, छात्र ऐसे भी होते हैं, आता सबको क्वेश्चन है लेकिन टाइम पे नहीं बन पाता है। तो कौन सा बनाना है, कौन छोड़ना, वो सब चीज हम बताएंगे। निगेटिव मार्किंग 1/4 का है, यानी 4 क्वेश्चन गलती करिएगा तो 1 क्वेश्चन का पूरा मार्क्स आपसे काट लिया जाएगा, मतलब 0.5 का निगेटिव मार्किंग इसमें देखने के लिए मिलेगा। ऑनलाइन आपका एग्जाम होने वाला है OMR पे, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। 4 ऑप्शन मिलेगा आपको, उसमें एक पर क्या करना, आपको गोला को भरना होगा जो सही होगा। इस टाइप का आपका एग्जाम होगा। रीजनिंग से क्वेश्चन आएगा, जो रीजनिंग आप सुनते हैं ना कि बहुत इजी होता है, उससे करीब करीब 20 क्वेश्चन आएगा, मतलब 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि 40 नंबर का होगा। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का है। मैथ से क्वेश्चन आएगा 20 क्वेश्चन, ये भी 40 नंबर का होगा, ठीक है। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का है मैथ से। जीके जीएस और करंट अफेयर्स से भी क्वेश्चन आएगा 20 क्वेश्चन, ये भी 20 नंबर का, 20 क्वेश्चन का होगा 40 नंबर के लिए। और हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक आपको चुनना पड़ेगा, उससे 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब यहां पे आपका 2 सब्जेक्ट का हम बाहर हल्का कर देते हैं, जो कि अभी से आपको मेहनत करना ही चाहिए अगर एग्जाम में थोड़ा टाइम है तो। टाइम क्यों है, क्योंकि नवंबर में आपका फॉर्म भराना स्टार्ट हो रहा है, तो टाइम है। आप क्या करिए कि अभी जीके जीएस और हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक पर पकड़ बनाना शुरू कर दीजिए, और ये 2 को अभी से रिजर्व रखिए। अब इसके लिए करना क्या होगा, तो जीके में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, और जीएस में, मतलब जीएस में आपका हो गया फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ये दोनों अगर आप नॉर्मल भी पढ़ते चलते, क्योंकि ये सबको हार्ड लगता है, और ये अभी से पढ़ते चलिएगा तो 20 में से कम 15 स्कोर आप कर लीजिएगा करंट अफेयर्स को मिला करके। इसके लिए अगर हम बात करना चाहते हैं तो आप अभी से भी जीके जीएस का हल्का हल्का प्रैक्टिस, यानी इतिहास को पढ़ रहे हैं, भूगोल को पढ़ रहे हैं, ताकि ये हार्ड है, ये आगे चल के आपको ईजी लगने लगे, ये अभी से करना पड़ेगा। इस बुक से आप कर सकते हैं, काफी अच्छा बुक है जीके जीएस का, पूजा पब्लिकेशन का सामान्य ज्ञान, हमेशा हम सजेस्ट करते हैं। ये पढ़ करके आप देखिए, आपको जीके जीएस
इसमें इंटरेस्ट जगेगा, अच्छे प्रिंट के साथ, मतलब हर चीज दिया गया, एक भी चीज छोड़ा नहीं गया है। तो जीके जीएस का टेंशन आपका इस बुक से खत्म हो जाएगा। एसएससी जीडी में स्कोर करना ही पड़ेगा आपको अच्छे से, उसके लिए जीके जीएस को फॉलो करिए, बुक को पढ़िए, प्रैक्टिस सेट भी सब चीज आएगा, गाइड भी हम निकलवाएंगे, प्रैक्टिस सेट भी। लेकिन बुक को जब आप पढ़ लेते हैं तो आपका आसान हो जाता है, पूरा समझदारी बढ़ जाता है कि पढ़ना कैसे था। एक पॉइंट इसमें अच्छे से क्लियर किया गया है, पूरा डिस्कशन किया गया है, मतलब पूरा जीके जीएस का अच्छा एक बुक आपके सामने होगा जो कि पढ़ने में मजा आएगा। तो जीके जीएस में 20 क्वेश्चन में डाउट खत्म हो जाएगा। और हिंदी इंग्लिश में मैक्सिमम लोग हिंदी को चुनेंगे, तो हिंदी को भी अभी से क्लियर कर लीजिए ताकि बाद में जाकर के दिक्कत ना हो। अब हम किए क्या, एक हार्ड सब्जेक्ट जो कि जीके जीएस सबके लिए हार्ड होगा, ये आपका कवर करा दिया, और एक इजी को पकड़ लिया जो कि हिंदी इंग्लिश में से कोई एक आप करते हैं तो अच्छा है। अगर हिंदी का स्टूडेंट आप हैं, जैसे स्टेट बोर्ड से हैं, तो हिंदी निकालिएगा। अगर आप सीबीएसई से तो इंग्लिश को दीजिएगा। तो हिंदी अगर आप करना चाहते हैं, 20 नंबर यहाँ से भी है तो 18 स्कोर आपको करना पड़ेगा। उसके लिए आप पूजा पब्लिकेशन की तरफ से हिंदी का बुक निकाल दिया गया है जो कि समान हिंदी का है। टोटल यहाँ पे विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, आपका सब चीज जो भी है ना, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, छंद, अलंकार शब्द, सब चीज आपको मिल जाएगा हिंदी में। तो ये 2 सब्जेक्ट को अभी से मेरे कहने पर आप पढ़ना शुरू कर दीजिए और देखिए कितना परिवर्तन होगा, कितना आसान आपको लगने लगेगा। ये 2 बुक का लिंक क्या करेंगे हम डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे रखे हैं, जाकर के आप ऑनलाइन परचेज करके घर पे मंगा कर पढ़ सकते हैं और ये सभी एग्जाम्स में भी आपको काम आएगा। बुक पढ़ने से होता क्या है कि प्रैक्टिस सेट में नंबर बढ़ने लगता है, क्योंकि आपके पास कॉन्सेप्ट है, रटा हुआ नहीं है, कॉन्सेप्ट है आपके पास, ये जरूरी है। और ये 2 को छोड़ दीजिए, हम बताएंगे कैसे करना है। इसको तो आप बहुत ही आसानी से कर पाएंगे और इसके लिए थोड़ा समय आपको हम करवा देंगे, वो हो जाएगा। तो ये 2 के लिए अभी से प्रयास करिए, बाकी 2 हो जाएगा। इसी प्रकार से तैयारी होता है, एक बार बोझ ले लेने से तैयारी नहीं होता है, समझ में नहीं आता है, प्रेशर होता है, आप एग्जाम में अच्छा नंबर नहीं ला पाते हैं। अभी 2 को पकड़िए, एक हार्ड और एक इजी को, फिर एक हार्ड और एक इजी को हम बता देंगे कैसे करना, ठीक है। उम्मीद करते सब कुछ आपको समझ में आया। अब ये फिजिकल के बारे में बात करते हैं। किस एग्जाम में 2023-24 के एग्जाम में एसएससी जीडी में आपका फिजिकल क्या लिया जाएगा, तो मेल के लिए यानी पुरुष के लिए और महिला के लिए देखेंगे रनिंग लिया जाएगा जो कि 5 किलोमीटर 24 मिनट में, जो कि लद्दाख रीजन से संबंधित नहीं रखते हैं, लोकल एरिया से हैं, यानी कि अदर एरिया से, अदर रीजन से हैं, मतलब नॉर्मल सभी जितना भी होगा ना, तो 5 किलोमीटर 24 मिनट में आपको लगाना होगा, रेस होगा, जो कि यहाँ पे होगा। फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में होगा, मतलब 1600 मीटर इसको बोल सकते हैं, 1600 मीटर 8.5 मिनट में आपको पूरा करना है। और यहाँ पे 5 किलोमीटर यानी 5000 मीटर आपको 24 मिनट में पूरा करना है। अगर आप लद्दाख रीजन से संबंधित रखते हैं तो यहाँ पे छूट दिया गया, मतलब 1.6 किलोमीटर 6.5 मिनट में आपको पूरा करना है। और अगर लड़की है लद्दाख रीजन से संबंधित है तो आप 800 मीटर 4 मिनट में पूरा कर सकते हैं। ये मतलब सिर्फ लद्दाख रीजन वालों के लिए ये दिया गया है, बाकी सभी कैटेगरी के लिए यही है, ठीक है। सबको 5 किलोमीटर इन 24 मिनट्स और यहाँ पे 1.6 किलोमीटर इन 8.5 मिनट में आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा आप कि ये भी जरूरी है, लड़की के लिए ये भी हार्ड होता है। 1.6 किलोमीटर अच्छा रनिंग है, मतलब 1600 मीटर का रनिंग आपको करना पड़ेगा। और 5 किलोमीटर लड़कों के लिए थोड़ा सा इजी ही हो जाता है। अगर रेस का बात करते हैं, जैसे 1.6 किलोमीटर 6 मिनट में जो होता है निकालने का, या 5 मिनट में होता है आर्मी वगैरह में, वो बहुत हार्ड होता है। ये आप लोग के लिए इजी होता है, 5 किलोमीटर 24 मिनट में आप आराम से निकाल दीजिएगा। बस ब्रेथ चाहिए इसमें, रेस नहीं ब्रेथ चाहिए, बस ब्रेथ बना लीजिएगा, निकल जाएगा। तो सबसे पहले आपको रिटर्न निकालना पड़ेगा, उसके बाद आपको फिजिकल पे ध्यान देना है, उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट जो बनेगा रिटर्न पे बनेगा, तो मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको निकाल देना है। तो ये सब चीज जो हम एसएससी जीडी के लिए आपको बताए, ये आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा आपकी तैयारी में। जो भी चीज हम बताए और भी बहुत सारा चीज हम लाएंगे, स्पेशल वीडियो सिलेबस पर देंगे, स्ट्रेटजी पर देंगे, कैसे क्या तैयारी करना, कितने दिन में करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या कहता है, ये सब चीज आएगा। लेकिन अगर आप लाइक कर देते हैं, सब्सक्राइब कर लेते हैं, शेयर कर लेते हैं, तो आपके पास सबसे पहले मेरा वीडियो पहुंचेगा और आप सबसे पहले उसको देख भी सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं सब कुछ आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा। बस एक जोश जुनून के साथ आपको तैयार होना है एसएससी जीडी को निकालने के लिए। अपना एक सीट सुनिश्चित करना है, चाहे किसी भी पोस्ट पे आप कर पाते हैं। उसके बाद देखिएगा कैसा आपका जिंदगी बदलता है, एक सरकारी जॉब आपके पास जरूर मिल जाएगा, ठीक है। मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जो हम लिंक वगैरह देते हैं उसको चेक कर लीजिए कमेंट बॉक्स डिस्क्रिप्शन में जाकर के। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।